में है, कुछ लोग हैं ये जो सामान्य लेवल है उससे पीछे है, नीचे है। तो जो विकसित लोग हैं उनको बहुत संगठन बनाकर काम करने की जरूरत नहीं होती। सामाजिक संगठन किसी न किसी रूप में राजनीति में ताकत पाए। हमारे अंदर उन चुनौतियों से निपटने की ताकत आती है। चुनौती को समझने का काम कीजिए और मुझको भरोसा है कि जो नौजवान लोग आप नहीं होने देना है ना, नहीं होने देना है। इसलिए है कुछ लोग हैं ये जो सामान्य लेवल है उससे पीछे है, नीचे है। तो जो विकसित लोग हैं उनको बहुत संगठन बनाकर काम करने की जरूरत नहीं होती। जो विकास के क्रम में है उनको आवश्यकता पड़ती है, या जो एक लेवल से नीचे है उनको जरूरत पड़ती है। अब एक लेवल से जो नीचे है उनके अंदर जागरूकता का भी थोड़ा अभाव होता है। संगठन का क्या महत्व है ठीक से उनको इसकी जानकारी नहीं, समझ नहीं होती। लेकिन जो विकास के क्रम में हैं, बीच में हैं, विकासशील हैं, वैसे लोग संगठन का महत्व समझते हैं और उनकी विशेष जवाबदेही होती है कि संगठन हम चलाएं, संगठन हम बनाएं, संगठन चलाएं, तो हम विकास के क्रम में जो लोग हैं उनके विकास के लिए भी काम करें और जो एक लेवल से नीचे हैं उनको भी साथ लेकर चलने का काम करें। उनकी जवाबदेही होती है और ऐसी जवाबदेही के निर्वहन की दृष्टि से बहुत पहले से भी जब हम लोगों ने होश संभाला तब से हम लोग देख रहे हैं बिहार की धरती पर भी अनेक काम हुए हैं। और उसी क्रम में सामाजिक संगठनों की एक सीमा होती है। सामाजिक संगठन एक सीमा में काम करता है, लेकिन संगठन का जो मकसद है वह मकसद पूरा तब होता है जब सामाजिक संगठन किसी न किसी रूप में राजनीति में ताकत पाए। राजनीति में ताकत, यदि वह संगठन अपने लोगों को राजनीति में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जहां से निर्णय होता है, उस जगह पे अपने लोगों को बैठाने में अगर वो संगठन सहायक हुआ तब विकास सही अर्थ में मिल पाता है, वरना विकास नहीं मिल पाता है। यही नियम है। तो हमने जब से होश संभाला, बहुत सारे लोग यहाँ हैं, हम लोगों ने देखा है। इस क्रम में 1994 का वह दिन भी हमको याद आता है जब पटना के गांधी मैदान में 12 फरवरी को ताकत मिलती है। हमारे अंदर उन चुनौतियों से निपटने की ताकत आती है। तो आज के अवसर पे हम जहां याद कर रहे हैं अपने महापुरुषों को, हम ताकत हम वहां से लेकर आगे कैसे बढ़े ताकि यह विरासत बची रहे, इस बात का संकल्प हम लोगों को लेना चाहिए। इस बात का संकल्प लेना चाहिए। हम आप सब लोगों से भी आग्रह करते हैं, गांव में भी जाइए, लोगों को बताने का काम, बताने का काम। यह विरासत रहेगी तभी जिस संगठन को लेकर आप लोग भी चल रहे हैं, उस संगठन में जुड़े हुए जो लोग हैं, जो समाज के और लोग हैं, उनको भी न्याय तभी मिलेगा जब यह विरासत जिंदा रहेगी। यह विरासत किसी दूसरे के हाथ में चली जाएगी तो न्याय नहीं मिल पाएगा। और फिर कुछ वर्षों के बाद यह नौबत न आए कि गांधी मैदान में फिर हुंकार रैली करने की जरूरत पड़ जाए, नहीं यह नौबत आए। इसलिए हम सब लोगों से हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहते हैं कि इस चुनौती को जरा समझने का काम कीजिए, चुनौती को समझने का काम कीजिए। और मुझको भरोसा है कि जो नौजवान लोग आप लोग आए हैं, 28 जिला के लोग हैं, यहाँ से अभी बताया गया सब लोग 28 जिला के लोग हैं, इतनी जगह के लोग और इतने अधिकांश तो यहाँ युवा साथी ही नजर आ रहे हैं। अधिकांश लोग युवा साथी ही नजर आ रहे हैं। युवा साथियों, अगर इस चुनौती को आप लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया तो आगे आने वाला आपके बाद की जो पीढ़ी होगी वह भी आपसे पूछेगी कि विरासत जब फिर से गिरवी हो रही थी तो आप कहाँ खड़ा थे, आप कहाँ खड़ा थे। इसलिए इस विरासत को गिरवी नहीं होने देना है, नहीं होने देना है ना, नहीं होने देना है। इसलिए आइए हम सब लोग मिलकर
पूरी एकजुटता के साथ इन महापुरुषों को याद करते हुए आज संकल्प लें कि चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े हम करेंगे, लेकिन इस विरासत को आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कम से कम बचाकर जरूर रखेंगे, यही संकल्प लेना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विशेष रूप से